नमस्ते दोस्तों। एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में आप सोचती हैं कि इस बार खर्चे अच्छे से संभालेंगे, थोड़ा पैसा भी बचा लेंगे, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते समझ ही नहीं आता कि पैसे गए कहाँ। फिर जब पर्स या बैंक अकाउंट देखती हैं तो लगता है कि अभी तो महीने की शुरुआत हुई थी और अब फिर से अगले महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि कोई बहुत बड़ी खरीदारी भी नहीं की होती, न कोई महंगा सामान लिया होता है, न कहीं ज्यादा घूमने फिरने गए होते हैं, फिर भी पैसे खत्म होने लगते हैं। सच कहूं तो पहले मुझे भी यही लगता था कि शायद पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि कई बार परेशानी कम पैसों की नहीं होती, परेशानी उन छोटे छोटे खर्चों की होती है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके होते रहते हैं। कभी बाजार से कुछ एक्स्ट्रा ले आए, कभी ऑनलाइन कुछ मंगवा लिया, कभी बिना जरूरत के कोई ऑफर देखकर खरीद लिया, और हमें लगता है कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटे छोटे खर्च महीने के आखिर में बड़ा फर्क दिखा देते हैं। दोस्तों, घर संभालना सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना या बच्चों को देखना ही नहीं होता। घर संभालना मतलब घर की जरूरतों को समझना भी होता है। किस चीज पर पैसा खर्च करना है, किस चीज को थोड़ा रोक सकते हैं, कहाँ बचत करनी है, और भविष्य के लिए थोड़ा पैसा कैसे अलग रखना है, ये सब भी घर चलाने का ही हिस्सा है। और सच बताऊं, जो महिला घर के पैसों को समझदारी से संभालना सीख जाती है, वो कम आमदनी में भी घर को बहुत अच्छे से चला सकती है। क्योंकि घर सिर्फ ज्यादा पैसे से नहीं चलता, घर समझदारी से चलता है, थोड़ी प्लानिंग से चलता है, और रोज की कुछ अच्छी आदतों से चलता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप घर के खर्चों को थोड़ा बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, नहीं आपको बहुत ज्यादा हिसाब किताब करने की जरूरत पड़ेगी। बस कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आज की वीडियो की कोई एक बात आपके घर के बजट में बड़ा फर्क ला दे। सबसे पहला तरीका है, अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि घर के खर्चों को संभालने और बचत शुरू करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका क्या है, तो मैं बिना सोचे यही कहूंगी कि अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। अब मुझे पता है कि बजट शब्द सुनते ही बहुत सी महिलाओं को लगता है कि ये कोई मुश्किल काम है। ये शायद उन लोगों के लिए होता होगा जो फाइनेंस पढ़े हैं या जिन्हें हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन सच कहूं तो बजट बनाना इतना आसान है कि कोई भी महिला इसे कर सकती है। और इसके लिए आपको ना कोई बड़ी पढ़ाई की जरूरत है, ना कोई मोबाइल ऐप की, और ना ही घंटों बैठकर हिसाब लगाने की। बस जरूरत है एक छोटी सी आदत की। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि घर में पैसा कम आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ठीक से पता ही नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। सोच कर देखिए, सुबह दूध वाला आया, पैसे दे दिए, दोपहर में सब्जी वाला आया, पैसे दे दिए, बच्चे ने स्कूल के लिए कुछ मांगा, पैसे दे दिए, शाम को बाजार गई तो कुछ जरूरी सामान के साथ दो चार चीजें और ले आईं, फिर कभी ऑनलाइन कोई ऑफर दिखाई दे गया, कभी किसी चीज की जरूरत पड़ गई, और ऐसे ही पूरे महीने पैसे निकलते रहते हैं। क्योंकि उस समय हर खर्च छोटा लगता है। 100 रुपए गए तो लगा कोई बड़ी बात नहीं, 200 रुपए खर्च हुए तो लगा चलो ठीक है, 500 रुपए चले गए तो सोचा जरूरत थी। लेकिन जब ये छोटे छोटे खर्च पूरे महीने में जुड़ते हैं तो हजारों रुपए बन जाते हैं, और फिर महीने के आखिर में हम सोचते हैं कि आखिर पैसा गया कहाँ। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सी महिलाओं ने ये बात कभी न कभी जरूर महसूस की होगी। क्योंकि जब तक खर्च लिखे नहीं जाते तब तक वे दिखाई नहीं देते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में एक साधारण सी कॉपी जरूर रखिए। कोई सुंदर प्लानर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों की पुरानी कॉपी भी चल जाएगी। उस कॉपी को सिर्फ घर के खर्चों के लिए रखिए, और फिर एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई खर्च हो उसे लिखना है। राशन आया, लिख दीजिए, दूध का बिल दिया, लिख दीजिए, बिजली का बिल जमा किया, लिख दीजिए, गैस सिलेंडर भरवाया, लिख दीजिए, दवाई खरीदी, लिख दीजिए। यहाँ तक कि अगर आपने बाजार से सिर्फ 20 रुपए का धनिया या 50 रुपए की कोई छोटी चीज भी खरीदी है तो उसे भी लिखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि एक खर्च लिखने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं, और यही कुछ सेकंड आगे चलकर आपको बहुत बड़ी समझ देते हैं। क्योंकि महीने के आखिर में जब आप उस कॉपी को खोलकर देखेंगी तो पहली बार आपको अपने घर के खर्चों की असली तस्वीर दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि राशन पर कितना पैसा गया, दूध पर कितना खर्च हुआ, बच्चों पर कितना खर्च हुआ, बाहर की छोटी मोटी खरीदारी पर कितना पैसा चला गया। और कई बार तो ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता,
कई महिलाएं सोचती हैं कि वो ज्यादा खर्च नहीं करती, लेकिन जब पूरा हिसाब सामने आता है तो पता चलता है कि छोटी छोटी खरीदारी में ही हजारों रुपए निकल गए। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी स्नैक्स, कभी बिना प्लानिंग के बाजार जाना, कभी ऑफर देखकर कुछ खरीद लेना, और यही वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। बजट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप खर्च करना बंद कर दें, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप समझदारी से खर्च करना सीख जाती हैं। फिर आप खुद तय कर पाती हैं कि कहाँ पैसा खर्च करना जरूरी है और कहाँ नहीं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब एक महिला को अपने घर के पैसों की सही जानकारी होने लगती है तो वो बहुत अच्छे फैसले लेने लगती है। वो पहले से बेहतर प्लानिंग कर पाती है, अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहती है और धीरे धीरे बचत भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, पैसा बचाने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं होती। पैसा बचाने की शुरुआत ये जानने से होती है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, और ये काम एक छोटी सी कॉपी और रोज के 5 मिनट से शुरू हो सकता है। इसीलिए अगर आपने आज तक कभी अपने घर का खर्च लिखकर नहीं रखा है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हो सकता है यही छोटी सी आदत आने वाले समय में आपके घर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हैबिट बन जाए। दूसरा तरीका है, खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाइए। दोस्तों, अगर घर के खर्चों को कंट्रोल करने की बात करें तो एक बहुत छोटी सी आदत है जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन साल भर में हजारों रुपए बचा सकती है। और वो आदत है खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाना। अब ये बात सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि लिस्ट बनाने से भला क्या फर्क पड़ता है, आखिर खरीदना तो वही है जो घर के लिए चाहिए। लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची अक्सर वहीं होती है जहां हम बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। सोच कर देखिए, आप बाजार सिर्फ तेल लेने गई थी, लेकिन वापस आते समय तेल के साथ बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, कोई नया कंटेनर, एक प्यारा सा कप और 2-3 छोटी चीजें भी साथ आ गई। और घर आकर महसूस हुआ कि जिन चीजों को खरीदा है उनमें से आधी की अभी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है, क्योंकि जब हम बिना तैयारी के खरीदारी करने जाते हैं तो हमारा ध्यान जरूरत की चीजों से ज्यादा सामने दिखाई देने वाली चीजों पर जाने लगता है। दुकान में हर चीज सजी हुई होती है, हर चीज आकर्षक दिखाई देती है, और कई बार हमें लगता है कि ये भी ले लेते हैं, कभी काम आ जाएगी। फिर दूसरी चीज दिखती है, वो भी अच्छी लगती है, और धीरे धीरे हमारा बिल बढ़ता जाता है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये और भी ज्यादा होने लगा है। हम किसी एक चीज को देखने जाते हैं और कुछ मिनट बाद कार्ट में 5-10 चीजें जुड़ चुकी होती हैं। फिर ऊपर लिखा दिखाई देता है, ओनली 2 लेफ्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और हमें लगने लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर सस्ती चीज जरूरी नहीं होती और हर ऑफर फायदा नहीं होता। कई बार हम सिर्फ इसलिए पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि चीज सस्ती लग रही होती है, जबकि जरूरत उसकी बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बाजार जाने से पहले 5 मिनट निकालकर एक लिस्ट जरूर बना लीजिए। घर में घूमकर देख लीजिए कि क्या खत्म होने वाला है, रसोई में क्या चाहिए, बाथरूम में क्या चाहिए, बच्चों की कौन सी चीज खत्म हो रही है। फिर उन सब चीजों को एक कागज पर लिख लीजिए और जब बाजार जाएं तो कोशिश कीजिए कि उसी लिस्ट के अनुसार खरीदारी करें। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि बीच बीच में बहुत सी चीजें आकर्षित करेंगी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपके खर्चों पर बहुत अच्छा नियंत्रण लाने लगेगी। मुझे खुद याद है, पहले मैं भी बाजार जाती थी तो अक्सर जरूरत से ज्यादा सामान लेकर लौटती थी। कभी कोई डिब्बा अच्छा लग गया, कभी कोई किचन गैजेट, कभी कोई ऑफर देखकर कुछ खरीद लिया। उस समय लगता था कि ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए, लेकिन महीने के आखिर में वही छोटी छोटी खरीदारी बड़ा खर्च बन जाती थी। फिर जब मैंने लिस्ट बनाकर खरीदारी करना शुरू किया तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितनी सारी चीजें सिर्फ देखकर खरीद लेती थी और उनमें से कई चीजों का बाद में कोई खास उपयोग भी नहीं होता था। इस आदत ने न सिर्फ मेरे पैसे बचाए बल्कि घर में अनावश्यक सामान आने से भी काफी हद तक रोक दिया। और दोस्तों, खरीदारी करते समय मैं आज भी खुद से एक सवाल जरूर पूछती हूँ, क्या मुझे ये चीज पसंद आ रही है या सच में इसकी जरूरत भी है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन कई बार यही सवाल हमें गलत खरीदारी करने से बचा देता है, क्योंकि पसंद और जरूरत में बहुत फर्क होता है। पसंद की चीजें अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन जरूरत की चीजें सीमित होती हैं, और जब हम जरूरत के हिसाब से खरीदारी करना सीख जाते हैं तब बचत अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखिए, अगर कोई चीज सिर्फ सस्ती होने की वजह से खरीदी गई है लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी तो वो बचत नहीं है, वो भी एक खर्च ही है। इसलिए अगली बार जब भी बाजार जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग करें तो पहले लिस्ट बनाइए, फिर खरीदारी कीजिए। ये छोटी सी आदत आपके घर के बजट में जितना फर्क लाएगी, शायद आप खुद भी हैरान रह जाएंगी।
तीसरा तरीका है, बच्चों को भी पैसों की कीमत सिखाइए। दोस्तों, घर में बचत सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होती। अगर घर का एक सदस्य समझदारी से खर्च कर रहा है, लेकिन बाकी लोग बिना सोचे समझे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों की कीमत समझाना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों पर पैसों की चिंता डाल दी जाए या उन्हें हर समय खर्चों के बारे में बताया जाए। बच्चों को बचपन भी जीने देना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें ये समझाना भी जरूरी है कि हर सुविधा के पीछे किसी की मेहनत होती है, क्योंकि जो बातें बच्चे बचपन में सीखते हैं वही आगे चलकर उनकी आदत बन जाती है। आजकल बच्चों की हर जरूरत तुरंत पूरी करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई खिलौना पसंद आ गया तो तुरंत ले दिया, कुछ खाने का मन किया तो तुरंत मंगवा दिया, नई चीज चाहिए तो तुरंत खरीद दी। धीरे धीरे बच्चे ये मानने लगते हैं कि हर चीज आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब उन्हें छोटी उम्र से ये समझाया जाता है कि हर चीज की एक कीमत होती है, तो उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होने लगती है। उन्हें बताइए कि पानी मुफ्त में नहीं आता। अगर नल खुला छोड़ दिया जाए तो पानी भी बर्बाद होता है और उसका बिल भी बढ़ता है। जब वे ब्रश कर रहे हों या हाथ धो रहे हों तो उन्हें प्यार से सिखाइए कि काम खत्म होने पर नल बंद कर देना चाहिए। उन्हें ये भी समझाइए कि बिजली की भी कीमत होती है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो पंखा, लाइट या टीवी बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ बिजली बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत बनाने के लिए भी जरूरी है। कई बार बच्चे खेल खेल में पूरे घर की लाइटें जला देते हैं या टीवी चलाकर कहीं और चले जाते हैं। ऐसे समय पर डांटने की बजाय उन्हें समझाइए कि हर यूनिट बिजली के पीछे पैसे खर्च होते हैं और वो पैसा किसी को मेहनत करके कमाना पड़ता है। इसी तरह जब बच्चे कोई नई चीज मांगे तो हर बार तुरंत देने की बजाय कभी कभी उन्हें इंतजार करना भी सिखाइए। उन्हें समझाइए कि जरूरत और इच्छा में फर्क होता है। हर पसंद आने वाली चीज जरूरी नहीं होती। ये बात अगर बच्चे बचपन में सीख जाएं तो बड़े होकर उन्हें अपने पैसों को संभालना भी आसान लगता है। मुझे लगता है कि बच्चों को बचत सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें देखकर सीखने देना है, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारी आदतें ज्यादा सीखते हैं। अगर वे आपको सोच समझकर खरीदारी करते हुए देखेंगे, बिजली और पानी बचाते हुए देखेंगे, फिजूल खर्ची से बचते हुए देखेंगे, तो धीरे धीरे वही आदतें उनमें भी आने लगेंगी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो उनके पूरे जीवन में काम आएगी। क्योंकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसों की कीमत समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सीख जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। इसलिए आज से अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के जरिए जिम्मेदारी सिखाना शुरू कीजिए। हो सकता है अभी आपको ये बहुत छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी सीख आगे चलकर उन्हें समझदार, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से जागरूक इंसान बनाएगी। चौथा तरीका है, बिजली की छोटी छोटी बचत को नजरअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, जब भी बचत की बात होती है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले राशन, खरीदारी या बड़े खर्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच कहूं तो घर की बचत में कई बार सबसे ज्यादा फर्क उन छोटी छोटी आदतों से पड़ता है जिन पर हम रोज ध्यान ही नहीं देते। और उनमें से एक है बिजली की बचत। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि एक लाइट बंद करने से या एक पंखा बंद करने से भला क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच धीरे धीरे पूरे महीने के बिल में दिखाई देने लगती है। क्योंकि बिजली का बिल किसी एक दिन की वजह से नहीं बढ़ता, वो रोज होने वाली छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से बढ़ता है। जरा अपने घर के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई कमरे से बाहर आ गया लेकिन पंखा चलता रह गया, या फिर लाइट जलती रह गई जबकि कमरे में कोई नहीं था? कई बार टीवी चल रहा होता है लेकिन उसे कोई देख नहीं रहा होता। मोबाइल पूरी तरह चार्ज हो चुका होता है, फिर भी चार्जर घंटों लगा रहता है। रसोई में कोई नहीं होता, फिर भी लाइट जलती रहती है। और दिन भर में ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उस समय हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज होती रहे तो महीने के अंत में उसका असर साफ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बचत का सबसे आसान तरीका वही होता है जिसमें हमें अपनी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी न उठानी पड़े। और बिजली बचाना बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत होती है। जब भी कमरे से बाहर निकले, एक बार पीछे मुड़कर देख लीजिए, क्या लाइट बंद है, क्या पंखा बंद है, क्या कोई उपकरण बिना जरूरत के चल रहा है। बस ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। आजकल तो घरों में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं कि अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो बिजली का खर्च बहुत तेजी से बढ़ सकता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चार्जर, वाईफाई, गीजर, माइक्रोवेव, इन सब का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन जरूरत खत्म होने के बाद इन्हें बंद करना भी उतना ही जरूरी है। और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी छोटी उम्र से ये आदत जरूर सिखाइए।
उन्हें प्यार से बताइए कि बिजली अपने आप नहीं आते, इसके पीछे पैसे भी खर्च होते हैं और संसाधन भी। जब वे कमरे से बाहर निकलें तो लाइट और पंखा बंद करना उनकी जिम्मेदारी है। शुरुआत में आपको उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यही बात उनकी आदत बन जाएगी। और जब पूरे घर के लोग मिलकर छोटी छोटी बचत करने लगते हैं तो उसका असर सिर्फ बिजली के बिल पर नहीं, पूरे बजट पर दिखाई देता है। याद रखिए दोस्तों, बचत हमेशा बड़े फैसलों से शुरू नहीं होती। अक्सर बचत की शुरुआत एक स्विच बंद करने जितनी छोटी आदत से होती है। और यही छोटी आदतें महीने के अंत में आपको ये महसूस कराती हैं कि घर का खर्च पहले से थोड़ा बेहतर तरीके से संभल रहा है। 5वां तरीका है, महीने में एक बार नो शॉपिंग वीक रखिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के समय में पैसे बचाना पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण ये नहीं है कि चीजें सिर्फ महंगी हो गई हैं, बल्कि कारण ये है कि खर्च करना बहुत आसान हो गया है। पहले अगर कोई चीज खरीदनी होती थी तो बाजार जाना पड़ता था, समय निकालना पड़ता था, सोच विचार करना पड़ता था। लेकिन आज सिर्फ एक मोबाइल फोन और कुछ मिनटों में कोई भी चीज घर तक पहुंच जाती है। और यही सुविधा कई बार हमारी बचत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि अब खरीदारी करने के लिए हमें घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। बस सोशल मीडिया खोलिए, कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। शॉपिंग ऐप खोलिए, कोई सेल चल रही होगी। नोटिफिकेशन आएगा, आज का स्पेशल ऑफर, फ्लैश सेल, लिमिटेड टाइम डील, ओनली टुडे। और हमें लगने लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर हम सोचते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, वैसे भी सस्ता मिल रहा है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। और इसी तरह छोटी छोटी खरीदारी होती रहती है। उस समय हर खर्च बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीने के आखिर में यही छोटे खर्च मिलकर अच्छी खासी रकम बन जाते हैं। इसीलिए मैं एक बहुत आसान आदत अपनाने की सलाह देना चाहती हूँ, और वो है महीने में एक बार नो शॉपिंग वीक रखना। मतलब पूरे 7 दिन तक खुद से एक वादा करना, इस हफ्ते सिर्फ वही चीज खरीदी जाएगी जो वास्तव में जरूरी है। राशन खत्म हो गया है तो खरीदिए, दूध चाहिए तो खरीदिए, दवाई चाहिए तो जरूर खरीदिए, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदनी है जो सिर्फ पसंद आ रही हो। कोई नया कप नहीं, कोई सजावट का सामान नहीं, कोई किचन गैजेट नहीं, कोई ऑनलाइन डील देखकर अचानक की गई शॉपिंग नहीं। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग देखने की आदत है, क्योंकि बार बार मन करेगा कि बस ये एक चीज ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उस इच्छा को कुछ दिनों के लिए रोक लें तो एक बहुत दिलचस्प बात महसूस होगी। कई बार जिस चीज को खरीदने का मन बहुत ज्यादा कर रहा था, कुछ दिनों बाद वही चीज उतनी जरूरी नहीं लगती। कई बार तो हम उसे पूरी तरह भूल भी जाते हैं, और तब समझ में आता है कि वो जरूरत नहीं, सिर्फ उस समय का मन था। मुझे लगता है कि नो शॉपिंग वीक का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें अपनी खरीदारी की आदतों को समझने का मौका देता है। हमें पता चलता है कि हम वास्तव में जरूरत की चीजें खरीदते हैं या सिर्फ देखकर प्रभावित हो जाते हैं। और जब ये समझ आने लगती है तो धीरे धीरे फिजूल खर्ची अपने आप कम होने लगती है। इसके अलावा एक और फायदा होता है, घर में अनावश्यक सामान आना भी कम हो जाता है, क्योंकि हर खरीदी हुई चीज सिर्फ पैसे ही नहीं लेती, वो घर में जगह भी लेती है। फिर उसे संभालना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, रखना पड़ता है। इसीलिए कई बार बचत का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, बल्कि घर में अनावश्यक सामान आने से रोकना भी होता है। तो इस महीने एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। कैलेंडर में कोई एक हफ्ता चुन लीजिए और खुद से कहिए, इस पूरे हफ्ते में सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदूंगी। यकीन मानिए, जब वो हफ्ता पूरा होगा तो आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिना किसी परेशानी के कितने पैसे बच गए। और शायद उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि आपने अपनी खरीदारी की आदतों पर थोड़ा नियंत्रण हासिल कर लिया है। 6वां तरीका है, इमरजेंसी सेविंग जरूर रखिए। दोस्तों, घर चलाते समय एक बात मैंने बार बार महसूस की है, जिंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। हम महीने की शुरुआत में पूरा हिसाब बनाते हैं, राशन का खर्च अलग, बिजली का बिल अलग, बच्चों की फीस अलग, दूध, गैस, सब्जी और बाकी जरूरी खर्च अलग। हमें लगता है कि इस बार सब कुछ ठीक से मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाई खरीदनी पड़ती है, जांच करवानी पड़ती है। कभी बच्चों के स्कूल से कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की सूचना आ जाती है, कभी कोई जरूरी किताब खरीदनी पड़ जाती है, कभी यूनिफॉर्म का खर्च सामने आ जाता है, कभी घर में कोई चीज खराब हो जाती है,
पंखा खराब हो गया, मिक्सर काम करना बंद कर गया, पानी की मोटर में दिक्कत आ गई या फिर कोई ऐसा जरूरी काम निकल आया जिसे टालना संभव नहीं है। और ऐसे समय पर सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब हमारे पास कोई अलग बचत नहीं होती। फिर हमें महीने के बाकी खर्चों से पैसा निकालना पड़ता है। कभी राशन का बजट बिगड़ जाता है, कभी किसी जरूरी खर्च को टालना पड़ता है और कई बार तो तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा, हर घर में एक छोटी सी इमरजेंसी सेविंग जरूर होनी चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि बचत करने के लिए हजारों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी सेविंग की शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। जरूरी ये नहीं है कि आप कितना बचा रही हैं, जरूरी ये है कि आप लगातार बचा रही हैं। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 200 रुपए अलग रखती हैं, या 500 रुपए, या 1000 रुपए। शायद उस समय ये रकम बहुत छोटी लगे, लेकिन कुछ महीनों बाद यही रकम धीरे धीरे एक अच्छा सहारा बन जाती है। और जब कोई अचानक खर्च सामने आता है तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास पहले से कुछ पैसा सुरक्षित रखा हुआ होता है। मुझे लगता है कि इमरजेंसी सेविंग सिर्फ पैसे नहीं बचाती, ये मन की शांति भी देती है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास थोड़ा सहारा है तो हम हर छोटी समस्या से घबराते नहीं हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी सेविंग वो पैसा नहीं है जिसे शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं किसी ऑफर या सेल में खर्च कर देना है। ये सिर्फ उन परिस्थितियों के लिए है जब सच में जरूरत पड़ जाए। आप चाहें तो इसके लिए एक अलग लिफाफा रख सकती हैं, एक अलग गुल्लक रख सकती हैं, या बैंक में अलग सेविंग्स अकाउंट बना सकती हैं, ताकि वो पैसा रोज के खर्चों में मिलकर खत्म ना हो जाए। धीरे धीरे ये आदत आपके घर की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने लगेगी। और यकीन मानिए, जब जीवन में कोई अचानक खर्च सामने आएगा तब आपको इस छोटी सी आदत की असली कीमत समझ में आएगी। याद रखिए दोस्तों, इमरजेंसी आने से पहले की गई बचत ही सबसे ज्यादा काम आती है। इसलिए चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आज से ही हर महीने कुछ पैसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए अलग रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बचतें ही मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। 7वां तरीका है, बाहर का खाना जितना कम होगा, बचत उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर घर के खर्चों को थोड़ा कम करना है और साथ ही परिवार की सेहत का भी ध्यान रखना है, तो एक आदत ऐसी है जो दोनों काम एक साथ कर सकती है, और वो है बाहर का खाना कम करना। अब मैं ये नहीं कह रही कि कभी बाहर खाना ही नहीं चाहिए। कभी परिवार के साथ बाहर जाना, बच्चों की खुशी के लिए कुछ खाना या किसी खास मौके पर रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल गलत नहीं है। आखिर जिंदगी सिर्फ बचत करने का नाम भी नहीं है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब बाहर का खाना कभी कभार की बजाय आदत बन जाता है। आजकल बिजी लाइफ की वजह से ये बहुत आसानी से हो जाता है। कभी खाना बनाने का मन नहीं हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कभी बच्चे पिज्जा मांगने लगे तो मंगा लिया, कभी शाम को भूख लगी तो बर्गर या स्नैक्स ऑर्डर कर लिए। और उस समय लगता है कि चलो आज ही तो मंगाया है, लेकिन जब ये आज ही हफ्ते में कई बार होने लगे तब खर्च तेजी से बढ़ने लगता है। जरा सोचिए, एक बार परिवार के लिए खाना ऑर्डर किया और 500 या 600 रुपए खर्च हो गए। कहीं थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट हुआ तो 1000 रुपए भी आसानी से निकल जाते हैं। अगर महीने में 4-5 बार भी ऐसा हो जाए तो हजारों रुपए सिर्फ बाहर के खाने पर खर्च हो जाते हैं। और कई बार हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। महीने के आखिर में जब हिसाब देखते हैं तब समझ में आता है कि अच्छी खासी रकम सिर्फ खाने पीने में चली गई। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। बाहर का खाना जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही असर सेहत पर भी पड़ने लगता है। अधिक तेल, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी और कई बार ऐसी चीजें जो हम घर में शायद कभी इस्तेमाल भी ना करें। धीरे धीरे ये सब शरीर पर असर दिखाने लगता है। थकान बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, पेट से जुड़ी परेशानियां शुरू हो सकती हैं और फिर बाद में दवाइयों और इलाज पर भी खर्च होने लगता है। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि घर का खाना सिर्फ सस्ता नहीं होता, वो सबसे सुरक्षित भी होता है। आजकल तो इंटरनेट पर लगभग हर चीज की रेसिपी आसानी से मिल जाती है। पिज्जा बनाना हो, बर्गर बनाना हो, पास्ता बनाना हो, सैंडविच बनाना हो या कोई मिठाई बनानी हो, हर चीज घर पर बनाई जा सकती है। और कई बार बच्चे भी इसमें मजे से हिस्सा लेते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब घर पर पिज्जा या बर्गर बनता है तो बच्चों को उतनी ही खुशी मिलती है जितनी बाहर से मंगाने पर मिलती है, लेकिन खर्च बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता होता है कि उसमें क्या क्या डाला गया है। घर का खाना सिर्फ पैसे नहीं बचाता, वो परिवार को एक साथ बैठने का मौका भी देता है। और घर में बना साधारण खाना भी कई बार बाहर के महंगे खाने से ज्यादा संतोष देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती करनी है। अगर महीने में कभी 1-2 बार बाहर खाना हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम उसे रोजमर्रा की आदत बनने से रोक दें तो घर के बजट में भी फर्क दिखाई देगा और परिवार की सेहत में भी।
याद रखिए दोस्तों, हर बार बाहर का खाना छोड़ने से सिर्फ पैसे नहीं बचते, बल्कि भविष्य की सेहत में भी निवेश होता है। और जब घर का खाना ज्यादा और बाहर का खाना कम होता है, तो उसका असर आपके वॉलेट और आपके परिवार दोनों पर दिखाई देता है। 8वां तरीका है, बचत को आखिरी नहीं, पहला खर्च मानिए। दोस्तों, बचत करने को लेकर हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और शायद आपने भी कभी न कभी ये बात जरूर कही होगी, इस महीने जो पैसे बच जाएंगे उन्हें बचत में डाल दूंगी। मैं भी पहले यही सोचती थी। महीने की शुरुआत होती थी तो मन में पूरा इरादा होता था कि इस बार कुछ पैसे जरूर बचाऊंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे खर्च शुरू हो जाते थे। राशन का खर्च आ गया, दूध का खर्च आ गया, बिजली का बिल भरना है, गैस भरवानी है, बच्चों की फीस देनी है, कभी किसी को दवाई की जरूरत पड़ गई, कभी घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना पड़ गया, और देखते ही देखते पूरा महीना निकल जाता था। फिर जब महीने के आखिर में हिसाब देखती थी तो बचत के लिए कुछ खास बचता ही नहीं था। और यही बात बहुत सारे घरों में होती है। हम बचत करना तो चाहते हैं, लेकिन बचत को सबसे आखिर में रखते हैं, जबकि सच ये है कि महीने के आखिर तक अक्सर कोई पैसा बचता ही नहीं, क्योंकि खर्चों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। एक खर्च खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। इसीलिए समझदार लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे बचत को आखिरी नहीं बल्कि पहला खर्च मानते हैं। मतलब जैसे ही घर में पैसे आएं, सबसे पहले थोड़ा सा पैसा बचत के लिए अलग कर दीजिए। उसके बाद बाकी पैसों से पूरे महीने का खर्च चलाइए। शुरुआत में ये सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आप सोच सकती हैं कि पहले ही पैसे अलग रख दिए तो बाकी खर्च कैसे पूरे होंगे। लेकिन यकीन मानिए, जब हम बचत को प्राथमिकता देते हैं तो धीरे धीरे हमारा खर्च उसी हिसाब से अपने आप ढलने लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बचत के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसे होंगे तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं। सच्चाई यह है कि बचत की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर आप हर महीने सिर्फ 100 रुपए भी अलग रखती हैं तो वो भी एक अच्छी शुरुआत है। अगर 500 रुपए रख सकती हैं तो और भी अच्छा है। अगर 1000 रुपए रख सकती हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो रकम हर महीने अलग रखी जाए, क्योंकि छोटी रकम भी अगर लगातार बचाई जाए तो समय के साथ बड़ी बन जाती है। जैसे एक एक बूंद मिलकर घड़ा भर देती है, वैसे ही छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ी सुरक्षा बन जाती हैं। और फिर जब अचानक कोई जरूरत सामने आती है तो वही बचत सबसे ज्यादा काम आती है। मुझे लगता है कि बचत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये अपने भविष्य को थोड़ा सुरक्षित बनाने जैसा है। ये अपने मन को भरोसा देने जैसा है कि अगर कल कोई परेशानी आई तो हमारे पास कुछ सहारा मौजूद है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये आदत जरूर सिखाइए, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही ये समझ में आना चाहिए कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, पैसा संभालना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें छोटी गुल्लक दीजिए, उन्हें सिखाइए कि जो भी पॉकेट मनी मिले उसका थोड़ा हिस्सा बचा कर रखें। जब बच्चे छोटी उम्र में बचत की आदत सीख लेते हैं तो बड़े होकर पैसों को संभालना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं, अच्छी आदतों से होती है। और उन अच्छी आदतों में सबसे महत्वपूर्ण आदत है पहले बचत करना और बाद में खर्च करना। इसलिए अगली बार जब भी घर में पैसे आएं तो सबसे पहले अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा हिस्सा अलग रख दीजिए, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटी बचत से शुरू हुई आदत ही आगे चलकर बड़ी आर्थिक ताकत बनती है। 9वां तरीका है, खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। दोस्तों, अगर मैं आपको सिर्फ एक ऐसी आदत बताऊं जो बिना किसी मेहनत के आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है, तो वो यही होगी, कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्योंकि सच कहूं तो आजकल पैसा बड़ी चीजों पर कम और छोटी छोटी अचानक की गई खरीदारी पर ज्यादा खर्च होता है। पहले के समय में जब कोई सामान खरीदना होता था तो लोग कई बार सोचते थे, परिवार से बात करते थे, फिर फैसला लेते थे। लेकिन आज सब कुछ बहुत आसान हो गया है। मोबाइल उठाइए, शॉपिंग ऐप खोलिए और कुछ ही मिनटों में सामान घर पहुंचने के लिए तैयार। यही वजह है कि आजकल हम कई बार सोचने से ज्यादा जल्दी खरीद लेते हैं। कभी सोशल मीडिया पर कोई चीज दिख जाती है, कभी किसी इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल करते देख लेते हैं, कभी कोई सेल दिखाई देती है, कभी कोई ऑफर दिखाई देता है और अचानक हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास भी होनी चाहिए। उस समय वो चीज बहुत जरूरी लगने लगती है, लेकिन कई बार कुछ दिनों बाद वही चीज घर के किसी कोने में पड़ी रहती है और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने उसे इतनी जल्दी में क्यों खरीदा था। इसीलिए मैंने अपने लिए एक छोटी सी आदत बनाई है।
जब भी मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं तुरंत खरीदने की कोशिश नहीं करती। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? फिर दूसरा सवाल पूछती हूँ, या ये सिर्फ मुझे अच्छी लग रही है? दोस्तों, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इन दोनों सवालों में बहुत बड़ा फर्क छिपा है। क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि हमारे काम की भी हो। हम रोज ऐसी सैकड़ों चीजें देखते हैं जो सुंदर लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, नई लगती हैं, लेकिन अगर हम हर पसंद आने वाली चीज खरीदने लगे तो घर भी भर जाएगा और बजट भी बिगड़ जाएगा। जरूरत की चीज वो होती है जिसके बिना काम रुक रहा हो, जिसकी वास्तव में आवश्यकता हो, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाती हो। लेकिन पसंद की चीज सिर्फ उस समय अच्छी लगती है और कई बार कुछ दिनों बाद उसका आकर्षण भी खत्म हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा किया है कि कोई चीज देखकर खरीदने का मन हुआ, लेकिन मैंने खुद से कहा कि अभी नहीं, 2-3 दिन बाद फिर देखूंगी। और यकीन मानिए, बहुत बार ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद वो चीज उतनी जरूरी लगी ही नहीं। मन अपने आप बदल गया और जो पैसे उस समय खर्च होने वाले थे वे बच गए। यही आदत धीरे धीरे फिजूल खर्ची को कम करती है, क्योंकि हर बचत बड़ी रकम से शुरू नहीं होती। कई बार बचत की शुरुआत सिर्फ एक सही फैसले से होती है, एक ऐसी चीज ना खरीदने से होती है जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं थी। और जब घर के लोग जरूरत और चाहत का फर्क समझने लगते हैं तो बजट संभालना भी आसान हो जाता है, बचत भी बढ़ने लगती है और घर में अनावश्यक सामान भी कम आने लगता है। याद रखिए दोस्तों, हर पसंद आने वाली चीज खरीदना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर जरूरी चीज को पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई चीज खरीदने का मन करे तो बस कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? बहुत बार इसी एक सवाल का जवाब आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा और यही छोटी छोटी समझदारी आगे चलकर बड़ी बचत में बदल जाती है। 10वां तरीका है, खाने की बर्बादी रोकिए। दोस्तों, अगर घर की खर्चों को कम करने की बात करें तो एक ऐसी आदत है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये आदत हर महीने आपके काफी पैसे बचा सकती है, और वो है खाने की बर्बादी रोकना। जरा एक बार अपने घर के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा होता है कि रात की थोड़ी सब्जी बच जाती है, 2-4 रोटियां बच जाती हैं, थोड़ा सा चावल फ्रिज में रखा रह जाता है, या फिर कोई दाल बच जाती है जिसे हम अगले दिन खाना नहीं चाहते? ज्यादातर घरों में ऐसा कभी न कभी जरूर होता है, और उस समय हमें लगता है कि ये तो बहुत थोड़ा सा खाना है, इतने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि यही थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में मिलकर काफी ज्यादा हो जाता है। एक दिन की 2 रोटियां, दूसरे दिन की थोड़ी सब्जी, तीसरे दिन का बचा हुआ चावल, चौथे दिन की दाल। अगर इन सबको जोड़कर देखा जाए तो महीने भर में अच्छी खासी मात्रा में खाना बर्बाद हो जाता है। और जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ खाना ही नहीं जाता, उसके साथ आपका राशन भी जाता है, आपकी मेहनत भी जाती है, आपका समय भी जाता है और आपके पैसे भी जाते हैं। क्योंकि उस खाने को बनाने के लिए आपने आटा खरीदा था, सब्जियां खरीदी थीं, मसाले इस्तेमाल किए थी, गैस खर्च हुई थी, समय लगाया था। और फिर भी अगर वो खाना कूड़ेदान में चला जाए तो ये सीधे सीधे नुकसान है। इसीलिए मुझे लगता है कि घर का बजट संभालने वाली हर महिला को खाने की बर्बादी कम करने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि उतना ही खाना बनाएं जितना परिवार खा सके। शुरुआत में अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि घर में कितनी मात्रा सही रहती है। और अगर खाना बच भी जाए तो उसे फेंकने की बजाय नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जैसे बची हुई रोटियों से सुबह स्वादिष्ट नाश्ता बनाया जा सकता है, रोटी उपमा बनाया जा सकता है, रोल बनाए जा सकते हैं, बची हुई दाल से पराठे बनाए जा सकते हैं, चीला बनाया जा सकता है, बचे हुए चावल से लेमन राइस, फ्राइड राइस या कटलेट बनाए जा सकते हैं। कई बार तो बचा हुआ खाना थोड़ी सी क्रिएटिविटी से बिल्कुल नई डिश बन जाता है और परिवार को ये भी महसूस नहीं होता कि ये वही खाना है जो पहले बच गया था। इसके अलावा फ्रिज में रखे खाने पर भी नजर रखिए। कई बार हम खाना रख तो देते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है। इसलिए जब भी फ्रिज खोलें, एक नजर इस बात पर जरूर डालिए कि कौन सी चीज पहले इस्तेमाल करनी है। ये छोटी सी आदत भी बहुत फर्क लाती है। और दोस्तों, जब हम खाने की कद्र करना सीखते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं बचाते,
हम अपने बच्चों को भी एक बहुत अच्छी सीख देते हैं। उन्हें भी समझ में आता है कि खाना आसानी से नहीं बनता, उसके पीछे किसी की मेहनत, समय और पैसे लगे होते हैं। याद रखिए, कमाई बढ़ाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन बर्बादी कम करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। और जब घर में खाने की बर्बादी कम होने लगती है, तो धीरे धीरे राशन का खर्च भी बेहतर तरीके से संभलने लगता है। इसलिए आज से एक छोटी सी कोशिश कीजिए। जो खाना घर में बना है, उसकी पूरी कद्र कीजिए, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बचाया हुआ खाना भी एक तरह की बचत ही है। दोस्तों, आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि जिन लोगों की आमदनी ज्यादा होती है वही बचत कर पाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही किसी घर को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाता। कई बार अच्छी आमदनी होने के बावजूद लोग महीने के आखिर तक परेशान रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से परिवार होते हैं जो सीमित आय में भी आराम से घर चलाते हैं, बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से संभले रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वो है पैसों को संभालने की आदत। क्योंकि घर अच्छे से चलाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। असल समझदारी उस पैसे का सही इस्तेमाल करना होता है जो आपके पास पहले से है। जब हम बिना सोचे समझे खर्च करना छोड़ देते हैं, जब हम जरूरत और चाहत में फर्क समझने लगते हैं, जब हम छोटी छोटी बचत को महत्व देने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। किसी दिन अचानक बहुत अमीर बनने की जरूरत नहीं होती। बस रोज की जिंदगी में कुछ अच्छी आदतें जोड़ने की जरूरत होती है। याद रखिए दोस्तों, बचत कभी एक दिन में नहीं बनती। बचत धीरे धीरे बनती है, एक सही फैसले से, एक समझदारी भरे खर्च से, एक अनावश्यक खरीदारी को टालने से, एक छोटी रकम अलग रखने से। और फिर यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़ा बदलाव बन जाती हैं। हो सकता है आज आपको 100 रुपए बचाना बहुत छोटी बात लगे, लेकिन जब ये आदत हर महीने दोहराई जाती है, तब उसका असर आपके भविष्य पर दिखाई देने लगता है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए कि आपको आज से सब कुछ बदलना है। बस एक आदत चुन लीजिए, कोई भी एक आदत। घर का खर्च लिखना, खरीदारी से पहले लिस्ट बनाना, इमरजेंसी सेविंग शुरू करना, या फिर खाने की बर्बादी कम करना, और उसे लगातार निभाने की कोशिश कीजिए। कुछ ही महीनों बाद आप खुद महसूस करेंगी कि छोटे छोटे बदलाव कितने बड़े परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि सच यही है कि मजबूत घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनते। मजबूत घर अच्छी आदतों, समझदारी भरे फैसलों और सही प्लानिंग से बनते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और इसमें बताई गई बातें उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल मनी सेविंग टिप्स, बजटिंग आइडियाज और होम मेकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आज की वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाली हैं। आपके कमेंट पढ़कर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए और उपयोगी विषय के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और तनाव से दूर रहेंगी, तभी आपका पूरा परिवार भी खुश और सुखी रहेगा।